हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो आप लोगों से मैं जीके जीएस का टेस्ट दूंगा स्पेशल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 25। अगर आप लोग 25 में से 12 प्लस क्वेश्चंस करेक्ट करते हैं तो आपकी जीके जीएस की तैयारी अच्छी है। फ्रेंड्स, ये आपकी रिवीजन क्लास है, यानी कि ये सारे क्वेश्चंस मैं पहले की क्लास में करवा चुका हूँ। अगर आप लोग पहले की क्लास को देखे होंगे तो आज आपका अच्छा खासा स्कोर जाएगा। तो चलिए इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट में आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देगा। यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं, केवल ये क्लास का टाइम जो है चेंज हुआ है, 5:45 वाली का 6:30 बजे होगा। ओके, बाकी क्लासेस आपकी उसी टाइम से होंगी। ये क्रैश कोर्स के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर है, ये हमारा क्रैश कोर्स है, देख सकते हैं। इस क्रैश कोर्स को अगर परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग हमारे उसी व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपका स्कोर कम सा रहा है, आपकी तैयारी कम है, तो आप लोग हमारे क्रैश कोर्स को ले सकते हैं। पूरे 400 पेज की ये पीडीएफ है। इसमें आपको बीएड प्रवेश परीक्षा का पूरा मटेरियल देखने को मिलेगा। शॉर्ट नोट्स है, इसमें आपको हिंदी जी के रीजनिंग सब्जेक्ट एबिलिटी के 5000 से ज़्यादा इसमें आपको टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही इस क्रैश कोर्स में आपको 10 ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। सभी वर्गों के लिए क्रैश कोर्स है। 149 रुपये में आपको बीएड प्रवेश परीक्षा का पूरा मटेरियल मिल रहा है। कैसे परचेज करना है इसे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। जब आप लोग उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो उसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद पेमेंट करना है। पेमेंट जैसे ही आपका सक्सेसफुल हो जाता है तो डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। ओपन करने का उसी में पासवर्ड रहेगा। कुछ प्रॉब्लम्स आ रही तो 7905632533 पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। ओके, चलिए आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन कि छत्रपति शिवाजी के दरबार की शोभा बढ़ाने वाले मंत्रियों को क्या कहा जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। जितने भी लोग टेस्ट को दे रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी यूपी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी। रियल न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी, कोई भी फेक न्यूज़ आपको इस चैनल के द्वारा से देखने को नहीं मिलेगी। तो छत्रपति शिवाजी की दरबार की शोभा बढ़ाने वाले मंत्रियों को जो कहा जाता था वो कहा जाता था अष्टप्रधान। क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान कहा जाता था। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट डे यानी कि महत्वपूर्ण दिवस से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चंस ज़रूर से ज़रूर आएगा। मैं भी जब एग्ज़ाम दिया था तब भी 2 क्वेश्चंस आए थे। ओके, चलिए निम्नलिखित में से किसके जन्मदिवस के को जो है भारत में अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है? किसके जन्म दिवस को भारत में अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस को जो है अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? अच्छा, ये 25 सितंबर को मनाया जाता है। 25 सितंबर को लिखना हो लिख लीजिएगा। अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को मनाया जाता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस पर। ऑप्शन का जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मेघ बहुत वर्ष तक किसके दरबार में रहे थे? सभी लोग जवाब देंगे। मेघ जो है बहुत वर्ष तक किसके दरबार में रहे थे? तो मेघ बहुत वर्ष तक किसके दरबार में रहे थे? मौर्य के दरबार में रहे थे। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये अगला प्रश्न तो इजी है क्वेश्चंस और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा कि पुस्तक जो है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। और यहाँ पे जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनकी एक पुस्तक बहुत ही फेमस है विंग्स ऑफ फायर, बहुत पूछा जाता है, तो उसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। दक्षिण भारत के निम्नलिखित राजनेताओं में से कौन सा ऐसा है जिसने फिल्मों में अभिनय नहीं किया? यानी कि 3 फिल्मों में अभिनय किए हैं, 1 नहीं किए हैं, उनका नाम आपको बताना है इसमें। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो इसमें एन.टी. रामाराव, एम.जी. रामाचंद्रन, जयललिता ये मतलब फिल्मों में अभिनय किए थे और सी.एन. अन्नादुरई ये मतलब राजनेता थे। तो ये जो है फिल्म में अभिनय नहीं किए थे। बाकी ये सभी राजनेता थे और जिसने जो है फिल्म में भी जो है अभिनय किया है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, किस अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है? सभी लोग जवाब देंगे। किस अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है? तो ये होता है अनुलोम।
के बीच। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? सभी लोग जवाब देंगे मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? 7 का जवाब देने के प्रयास करेंगे। तो मूल्यह्रास बराबर होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद और निवल राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर होता है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो ये उद्यमों का स्वामित्व जो है आपका सही होगा। इसमें ही जो है निजी में जो है वर्गीकृत किया जाता है, सार्वजनिक और निजी में। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उद्यमों का स्वामित्व ये आपका क्षेत्र याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा अगर आप लोग इस क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सर सैयद अहमद खां के विषय में क्या शर्त नहीं था? क्या शर्त नहीं था सर सैयद अहमद खां के विषय में? वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध करते थे, वह अलीगढ़ आंदोलन के एक जन्मदाता थे, वह मुस्लिम लीग के एक नेता थे, उन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज प्रारंभ किया था। बाकी तो सही है, आपका बी वाला नहीं सही है कि वह मुस्लिम लीग के एक नेता थे। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चीन में 1911 ईस्वी के विद्रोह का क्या परिणाम हुआ था? चीन में 1911 ईस्वी के विद्रोह का क्या परिणाम हुआ था? 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। चीन में 1911 ईस्वी के विद्रोह का क्या परिणाम हुआ था? एक गणतंत्र की स्थापना हुई थी चीन में 1911 के विद्रोह के बाद। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए निम्नोक्त में से किसने राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किया? निम्नोक्त में से किसने राज्य अपहरण नीति को जो है क्रियान्वित किया? 12 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नोक्त में से किसने राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किया? वो किए थे लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके शासनकाल में सबसे पहले जो है 1853 में मुंबई से थाने के बीच रेल चलाई गई थी, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। 34 किलोमीटर, उस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। चलिए किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने दुर्ग का निर्माण किया था? अगर उत्तर प्रदेश में पूछे कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली है, तो इलाहाबाद से कानपुर के बीच जो है सबसे पहले चली है उत्तर प्रदेश में ट्रेन। ये भी आपको याद रखना है। अगर भारत की बात की जाए तो मुंबई से थाने के बीच चली है 34 किलोमीटर। तो इसका जवाब दीजिए, किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने दुर्ग का निर्माण किए थे? तो वो प्रदेश है कोचीन। कौन सा है? कोचीन है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंग्रेजियों द्वारा बंगाल विभाजन बंग भंग को कब रद्द किया गया? अंग्रेजियों द्वारा बंगाल विभाजन बंग भंग को कब रद्द किया गया? इसे रद्द किया गया है 1911। डेट मुझे 12 दिसंबर याद रखना है। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में जो है इसे रद्द किया गया था। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी लोग टेस्ट को दे रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तक विद्यमान मद्रास प्रेसिडेंसी प्रदेश को किसने स्थापित किया था? तो इसे जो है स्थापित किए थे सर थॉमस मुनरो ने। ऑप्शन का जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म का कि बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर स्थापित किए थे? यानी कि अपना सबसे पहले ये उपदेश जो है कहाँ पे दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? बोध गया बिहार में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। और इनका जो है महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर याद रखना है। 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए अगला प्रश्न, निम्नोक्त पदार्थों में से किसका, इनका बचपन का नाम अक्सर पूछा जाता है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ याद रखना है, ठीक है। चलिए निम्नोक्त पदार्थों में से किसका मूल्य घट जाने पर भी उसकी मांग में वृद्धि नहीं होती है? एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि गौतम बुद्ध जी हैं सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पे दिए थे? सभी लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट छाप देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि कई बार मैं क्लासेस में बताया हूँ। वह कौन सा पदार्थ है जिसका मूल्य घट जाने पर उसकी मांग में वृद्धि नहीं होगी? तो वो है आपका नमक। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दीर्घावधि वाली साम्यावस्था में कोई प्रतियोगी फर्म क्या अर्जित करती है? दीर्घावधि वाली साम्यावस्था में कोई प्रतियोगी फर्म क्या अर्जित करती है? तो वह अर्जित करती है अधिसामान्य लाभ। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काला बाजार वह स्थिति है जिसमें क्या होता है?
काला बाजार वह स्थिति है जिसमें क्या होता है, माल को तभी उपलब्ध कराया या बेचा जाता है जब कीमतों में वृद्धि हो चुकी हो, यही काला बाजार है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। होम रूल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, डबल स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। होम रूल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो वो थे एनी बेसेंट जी। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि नील की खेती करने वाले के विरुद्ध जो है विद्रोह को प्रदर्शित करने वाले नाटक नील दर्पण के लेखक कौन थे, नील दर्पण के लेखक कौन थे, तो दीन बंधु मित्र नील दर्पण के लेखक थे। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे था, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे, आंसर सोचने का। अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह का जो संबंध था, उसका जो संबंध था नील की खेती से था। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा ये कब हुआ था, 1916 में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, डबल स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। तो भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र का नाम है दी बंगाल गजट। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है, डबल स्टार लगाइएगा इसमें भी। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है, तो अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पढ़नी, कौन है, पढ़नी है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की थी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की थी, तो वो किए थे सर सैयद अहमद बरेलवी। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सैयद अहमद बरेलवी याद रखना है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फ्यू फ्रेंड्स ये थे आपके जीके जीएस के टॉप 25 क्वेश्चंस जो कि पहले भी मैं करवा चुका था, और आपके स्कोर कितने हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही क्लासेस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो पे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।